ट्रेडिंग मतलब लॉस या लॉस का मतलब ट्रेडिंग। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखो, बात मैं कहूँ ना कहूँ, सेबी खुद कहता है कि लगभग 90 से 92-93% लोग, मतलब 100 में से 90 से 92 लोग यहाँ लॉस कर रहे हैं। अब जिस फील्ड में लेस देन 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं या भी उससे भी कम हैं, तो वहाँ यही कह सकते हैं कि जो भी ट्रेड कर रहा है वो लॉस कर रहा है। एग्जैक्टली लेकिन ये लाइन कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं भी है। देखो, एग्जैक्टली ट्रेडिंग में लॉस कर कौन रहा है? बात करें लॉस की, तो कंटिन्यू लॉस कौन कर रहा है उसको इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए, ये जो ट्रेडिंग है इसमें जो भी लॉस है, ये जो लॉस है, इसमें दो तरीके के ट्रेडर हैं। ट्रेडर नंबर 1, ट्रेडर नंबर 2। पहले नंबर में कौन सी लिस्ट में कौन से लोग यहाँ पे आते हैं? वो जिनको 1 साल या लेस देन 1 ईयर हो रहा है वो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली देखा जाएगा ट्रेडिंग में तो 3 से 4 साल अगर आपने ढंग से निकाल लिए हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दूसरी लिस्ट में आते हैं कौन से लोग? जो 3 से 4 साल निकाल लिए, स्टिल दे आर इन लॉस। देखो, अगर ट्रेडिंग को मैं नॉर्मली बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा सीरियस लेके चलोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने ही ट्रेडिंग को सीरियस नहीं लिया था, मैं इसको ऐसे ही लेके हल्के में लेके चलती थी। दैट्स द रीज़न मैं ये कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग के 2 साल मेरे लॉस में गए थे। फिर जब मैंने फोकस करना शुरू किया, जब आप नॉलेज लेना शुरू करते हो, चीज़ें समझना शुरू करते हो और मार्केट से थोड़ी सी, मतलब पैसे से अलग मार्केट को टाइम देते हो, तो फिर ये ठीक होने लगता है। ऐसा कुछ है। अब मैं ये कहती हूँ कि 2 साल तो लगातार मेरे लॉस में था क्योंकि मैं फोकस नहीं की थी। तो मैं इस टाइम को ऐसे कह सकती हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा ध्यान दें, तो अगर आप 2 साल भी निकाल लिए हो ट्रेडिंग में, तो उसके बाद आप काफ़ी अच्छी नॉलेज वहाँ पे गेन कर लेते हो, पहली चीज़ ये। और 3 से 4 साल एक बहुत अच्छा टाइम होता है। 3 से 4 साल एक बहुत अच्छा टाइम होता है। उसमें देखा जाए तो आप ट्रेडिंग में यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी परफेक्ट हो जाते हैं। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, 5 से 6 साल या उससे ज़्यादा भी हो गए हैं। वो लोग भी लॉस में क्यों हैं? अगर वो ये चीज़ देखें, अपना पैनल देखें, देन वो लोग भी लॉस में क्यों हैं? देखो, होता क्या है, टाइमिंग मैटर नहीं करता है कि किसने कितना टाइम दिया। हाँ, ये मैटर करेगा कि ठीक है, आप आज अगर ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि कौन सा बंदा कितना लर्न कर रहा है, कितना फोकस कर रहा है उन चीज़ों पे। जो लॉस कर रहा है उससे सीख रहा है, जो प्रॉफिट कर रहा है उससे सीख रहा है। एवरीथिंग इज़ लर्निंग। लॉस तभी बेकार है जब इससे कुछ सीखा ना जाए। जैसे लेट से कुछ लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ के कॉल टिप पे जाते हैं। मैं उसको ना सही कह रही हूँ ना गलत कह रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे लॉस करते हो, किसी की कॉल टिप पे लॉस करते हो, तो उस लॉस का कारण आपको नहीं पता होता है। दैट्स वाई वो लॉस बेकार होता है। अगर आप उस लॉस से कुछ लर्न कर पाते हो, देन इट्स अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी कि हाँ कौन कौन से लोग लॉस में हैं। अभी देखो, जो लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग क्या है? एक स्किल है। जैसे बाकी कोई स्किल है, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक स्किल है। कंफर्म ये एक स्किल है। और जैसे हर स्किल को डेवलप होने में टाइम लगता है, वैसे ही इस स्किल को डेवलप होने में भी टाइम लगता है। इसको थोड़ा सा मैं लाइफ का एग्जांपल लेके बताती हूँ तो चीज़ें क्लियर होती है। बिकॉज मतलब हमारी लाइफ की चीज़ें हमसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। सो वो हमारे लिए क्लियरिटी ज़्यादा ला के देती है। चलो, इसमें आगे समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे देखो, ट्रेडिंग में देखा जाए तो मुझे लगभग 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में से मैंने
ट्रेडिंग को सीरियस लेना 2 साल तो बिल्कुल भी शुरू नहीं किया था, बस मैं ट्रेड कर रही थी और मैंने उसको ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था। और उसके बाद जब लेना शुरू किया, तो ट्रेडिंग समझ में भी आने लगी कि एग्ज़ैक्टली है क्या चीज़, कैसे ये चलता है, ठीक है? और अभी देखा जाए, तो मैं लगभग 2 साल से अप्रॉक्स 2 ईयर मुझे हो चुके हैं यूट्यूब पे, जब मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद सीखा है, वो मैं आप लोग को बताने का ट्राई करती हूँ। बिकॉज़ उससे पहले अभी आप खुद ही जब स्टेबल नहीं होगे, तो आप किसी और को क्या ही बताओगे? आपके खुद का दिमाग का शांत होना ज़रूरी होता है, ठीक है? सो देखा जाए तो लगभग 2 साल या इससे कम ज़्यादा थोड़ा-सा हो सकता है, कम ही हो सकता है। यूट्यूब पे मैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है? अभी सेम थिंग 2 साल मुझे हुए हैं खुद की कार लिए हुए, ठीक है? जो मैंने ट्रेडिंग से ही ली थी। सो जब मैंने कार लेने का डिसाइड किया था, देखो ड्राइविंग जो होती है, वो भी एक स्किल है, ठीक है? मैं ये इसलिए बता रही हूँ ट्रेडिंग के चैनल पे कार ड्राइविंग की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, ठीक है? अभी देखो जी, ये जो कार ड्राइविंग होती है, ये भी एक स्किल है, ठीक है? जब मैंने अपनी कार लेने का सोचा, ठीक है, तो पहले मैंने ये सोचा कि क्या मुझे परफेक्ट ड्राइविंग आती है? जवाब था नहीं। देखो फैमिली की कार और खुद की कार में काफ़ी फ़र्क होता है। आपके नाम पे आप खुद जो लेते हो, वो एक अलग ही फ़ील है और उसका अलग ही मज़ा है, दोनों चीज़ें। सो जब मैंने ये सोचा था, तो मैंने पहले ये सोचा कि मुझे कार लेने से पहले ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है? और घर वाले तो ये भी कहते हैं कि हम सिखा देंगे, तो ये सिखा देंगे। इट्स नॉट अ जोक। कार अगर आप चलाते हो, तो जान का रिस्क होता है, आपका खुद का भी और सामने वाले का भी। तो आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है। सिमिलर चीज़ ट्रेडिंग में भी, बस उसमें पैसे का रिस्क होता है। और देखा जाए तो नॉट ओनली मनी, ये पूरी तरीके से दिमाग पे भी असर करता है। आपको चैन से रहने नहीं देगा एग्जैक्टली। सो ड्राइविंग मैंने ये सोचा कि यार अगर ड्राइविंग क्लास देखोगे तो लगभग 24 डेज़ का क्लास होता है। आप उसमें से विद इन अ वीक का ठीक-ठाक चलाने लगते हो। अगर आप 1 वीक भी कार चला रहे हो, ठीक-ठाक चलाने लगते हो। फिर भी मैंने एक 15 दिन वाला था, 24 डेज़ वाला, जिसमें मैंने लगभग 22 डेज़ अटेंड किया था। मैंने ये 24 डेज़ वाला ही क्यों चूज़ किया? जबकि 1 से 2 वीक इज़ इनफ। एग्ज़ैक्टली देखो, जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं, उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होते हैं। कहीं सुना भी है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होंगे और जितना हम परफेक्ट होंगे, उतना अच्छा हम ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है? फिर भी जब हमने क्लास छोड़ी थी, तो इंस्ट्रक्टर ने एक बात कही थी कि 6 महीना कम से कम बहुत ज़्यादा फास्ट मत चलाना, उसके बाद जैसे मन है वैसे चलाना। और उसने बहुत अच्छा गाइड किया था। अब मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? देखो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग से रिलेट होती है, जितनी भी स्किल है हर एक चीज़ ट्रेडिंग से रिलेट होती है, ठीक है? और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आप किसी और की कार पे करते हो, वहाँ गड़बड़ भी करते हो, तो भी आप क्लास में हो, सामने वाला संभाल लेगा, ठीक है? लेकिन आप अगर खुद की गाड़ी पे हो, तो वहाँ पे इतना समझ लो कि अगर आपने गड़बड़ की, तो उसका कुछ ज़्यादा ही मतलब मुआवज़ा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है? अब ये तो हो गई कि मैंने कार लेने से पहले ये सोचा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। जो भी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो सेबी का डेटा है 90 से 92 या 93% जो लॉस कर रहे हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कौन है? जो लेस देन 1 ईयर हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग का पहला साल, पहला महीना, पहला वीक लॉस में ही जाता है। सो ये जो डेटा है, इसमें से ऐसा नहीं कि बाद वाले नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 1 ईयर में है। जो बहुत सारे ट्रेडर, मार्केट का एक सर्कल भी है, शायद आपने कहीं सुना भी होगा कि मार्केट में हर 6 महीने में नए ट्रेडर आते हैं, पैसा गंवाते हैं और फिर मार्केट छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं ये सट्टा है और फालतू है। देखो, शुरुआत के 6 महीने आपको कितनी नॉलेज होती है ट्रेडिंग के बारे में, स्ट्रैटेजी ये सब, ठीक है? मान लिया आपने कुछ स्ट्रैटेजी सीख भी ली कहीं से, बट स्टिल ये कुछ ऐसा है
जैसे कार में आपको स्टीयरिंग कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है, ये बताने में हार्डली 5 मिनट लगेगा, ठीक है? और याद करने में 5 से 10 मिनट ही लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। हो सकता है इससे भी कम लगे। लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हो, तो फिर आपका सिर्फ ये नॉलेज काम नहीं आता ना कि ये रेस है, ये ब्रेक है, ये सिर्फ 5 मिनट में आप कार ड्राइविंग नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको टाइम चाहिए, हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ता चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गई एक स्किल की बात। अब देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कर क्या रहे हैं, जो मैंने भी किया था, ठीक है, जो मैंने भी किया था। पहले साल जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, हम खुद को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लेके चलते हैं। हमें लगता है मार्केट बहुत इजी है और उस वजह से हम लॉस करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है ट्रेडर कुछ भी नहीं जानता, बजाय इसके कि ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। इवन देखा जाए तो वो पर्सनली तो लॉस ही कर रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है मार्केट की। और वो ये नहीं समझता कि अगर कहीं से उसने स्ट्रैटेजी सीख भी ली है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बुलिश मार्केट में कैसे काम करती है, बेरिश मार्केट में कैसे काम करती है, वॉलेटाइल में कैसे काम करती है, कब वो फेल होती है, कहाँ पे उसमें एसएल रखना चाहिए, कहाँ पे उसमें टारगेट रखना चाहिए, इतनी चीज़ें क्लियर होती है क्या? ये सारी चीज़ें क्या एक ट्रेडर को पहले साल में, पहले वीक में, पहले मंथ में सब कुछ क्लियर हो जाता है क्या? स्ट्रैटेजी सीखने में अगर मान लिया आपको कोई फिब बता रहा है, कोई ट्रेंड लाइन बता रहा है, हार्डली आप 15-20 मिनट, आधा घंटा कौन से लेवल पे कैसे वर्क करती है समझ जाओगे। लेकिन वो कौन से मार्केट में कैसे वर्क करती है, जब बुलिश है तो कैसे उसमें एंट्री लेंगे, कहाँ पे एसएल रखेंगे, एसएल जब रखते हो तो आप जब मतलब जब आप उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेते हो तो आपके इमोशनल जो इम्बैलेंस होते हैं, आपकी साइकोलॉजी जो डिस्टर्ब हो रही है, उसको कैसे हैंडल करोगे, माइंड को कैसे हैंडल करोगे। ट्रेड हैंडल करने से पहले दिमाग को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। सो ये समझिए कि ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर वाले ट्रेडर हैं, अगर आप पहले साल हो तो आप पहले तो ब्रेक लगाना सीखो गाड़ी में रेस से पहले। मतलब आप छोटा एसएल बुक करना सीखो, आपको एसएल को बढ़ाना नहीं है किसी भी सूरत में। दूसरी चीज़, जैसे इंस्ट्रक्टर ने कहा था 6 महीने ज़्यादा रेस नहीं देना, आराम से गाड़ी चलाना। मतलब आप कितना भी नॉलेज ले लो, शुरुआत के 1 साल ये पैसे का गेम है, ठीक है, क्या है ट्रेडिंग। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल कैपिटल बिल्कुल कम रखो, चाहे कितना भी दिमाग अंदर से बोले कि नहीं हम तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हमें सब कुछ आता है, कैपिटल मत बढ़ाओ। कुछ भी आपको थॉट है कैपिटल मत बढ़ाओ। 2 से 3 साल, अगर 2 साल से ऊपर हो जाता है और लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, देखो स्ट्रैटेजी को जानना और स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में यूज़ करना और उसको समझना और ट्रेड को हैंडल करना, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। वही बात है कि जैसे बंद गाड़ी में चीज़ें समझना कि हैंडल है, ब्रेक है, रेस है, और जब उसको रोड पे उतारते हैं तो अलग ही फील होता है। दैट्स द थिंग इन ट्रेडिंग। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा आपको मार्केट साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगी, उसको कैसे हैंडल करोगे आप। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे स्ट्रैटेजी में बिल्कुल सही होता है और मार्केट का रूल क्या है, आप जैसे ही ट्रेड लोगे थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा, देन आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेसर है मार्केट। जब लॉस दिखाता है तो आप कैसे अपने दिमाग को हैंडल करते हो, क्या लॉस बुक करके हट जाते हो और फिर जब चला जाता है तो रिग्रेट करते हो, या फिर आपको पता है कि इतना तक ये जा सकता है, वहाँ से रिवर्स हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट कहीं भी जाने से पहले सबको निकालता है, दैट्स द प्रोसीजर ऑफ द मार्केट। सो ये सब हैंडलिंग कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। कोई बताएगा कि हाँ ऐसा होता है, वही वाली बात है कि कोई ये बताएगा कि कार चलाना बड़ा आसान है, ऐसे ऐसे चलाते हैं, खुद हैंडल पकड़ के चलाओगे तो वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो एक्सपीरियंस बनने में कम से कम 2 साल तो लग ही जाते हैं। अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, कमाने की बात नहीं कर रही, तो आपको 2 साल तक ज़्यादा ट्रेडिंग में ऐसे पैसा डालना नहीं चाहिए, बैलेंस में चलना चाहिए। अब बारी ये आती है कि जिनको 3 से 4 साल ट्रेडिंग में हो गए हैं, वो क्यों लॉस कर रहे हैं। अगर 2 साल इज़ इनफ, 3 साल इज़ इनफ, देन वाई दे आर मेकिंग लॉसेस, इसको समझिए। देखिए होता क्या है,
होता क्या है, ये लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे ट्रेडर अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, मार्केट साइकोलॉजी यानी अपना ही माइंड हैंडल नहीं कर पा रहे, या मार्केट जो ट्रैप करता है। देखो, एक तो होता है स्ट्रैटेजी, एक होता है मार्केट जो माइंडसेट बदल के मार्केट वैसा करता है। मतलब इसको मार्केट की साइकोलॉजी कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के ट्रैप होते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजी इंक्लूड नहीं होती। उसको आप समझने का ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो, और ज़्यादातर आप इमोशनल ट्रेड ले रहे हो। देखो, सेटअप फेलियर कैसे चलता है, इमोशनल ट्रेड कभी नहीं चलता है। इमोशनल ट्रेड ही आपसे ओवर ट्रेड कराता है, आपके एसएल को बढ़वाता है। आप जितना एक दिन का प्रॉफिट अगले दिन के लॉस में बदल जाता है। लॉस ठीक है, चलता है, मैंने कहा ना। अगर मान लिया कोई 10 प्रॉफिट कर रहा है और वो 4 गंवा रहा है, ये भी चल सकता है। लेकिन 10 कमा के 10 गंवाने वाला कैसे प्रॉफिटेबल होगा? इस पे ब्रोकरेज भी पड़ेगा ना, और कई केसेस में ये बढ़ भी जाता है। सो इमोशन को हैंडल करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है, और साइकोलॉजी को हैंडल करने में टाइम लग जाता है। रिवेंज वगैरह जितने इमोशन से रिलेटेड ट्रेड है, हम उसी को मतलब अपना इमोशन ही हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। दैट्स द थिंग। ये कारण है कि ट्रेडिंग का मतलब लॉस से है। और उसके बाद एक चीज़ और आती है, रिस्क। आप इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब आप इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। ये वर्ड कोई सुनना ही नहीं चाहता। इस ट्रेड में, जैसे शुरुआत में जब मैं ट्रेडिंग के बारे में सुनी थी, तो मुझसे भी यही बोला गया था कि एक दिन में कितना गंवा सकते हो। मुझे लगा था यार, ट्रेडिंग में कोई गंवाने के लिए थोड़ी आता है। बाद में समझ आता है कि गेम ही यही है। अगर रिस्क नहीं ले सकते तो रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। लॉस का डर प्रॉफिट नहीं बनने देता है। ये सब कारण है जो 3-4 साल वाले जो लॉस कर रहे हैं, दैट्स द रीज़न। अदरवाइज़ देखा जाए तो 3 से 4 साल जिसने मार्केट में गुजार दिया, उसका मार्केट पे पकड़ हो जाता है। फिर वो इन्हीं चीज़ों में अटकता है, और स्ट्रैटेजी शिफ्टिंग भी एक मैटर होता है। सो दैट्स द थिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।